हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डीएम शर्मा। और आज मैं लेके आया हूँ अपने इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक टू मैजिक। और स्पेशली ये जो टॉपिक है हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है, जो बच्चे 6th 7th 8th में होते हैं और जब वो 6th 7th 8th से 9th में जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने 15 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये चीज़ रियलाइज़ की है बहुत अच्छे से, और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चे 6th 7th 8th में होते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँगा साइंस सब्जेक्ट को लेके, साइंस को लेके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि साइंस के बिहाफ पर ही बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स की प्रिपरेशन करते हैं और उसे क्लियर करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कि बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो कि बच्चे 6th 7th 8th में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे। तो 6th 7th 8th में ये बच्चे जो होते हैं वो साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 95%, 98%, 99%, इवन कुछ बच्चों का तो 100% भी मार्क्स आ जाते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होती है। बट जैसे ये स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th क्लास में जाते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस है साइंस में वो अचानक से वीक हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है, मार्क्स आना कम हो जाते हैं। तो बच्चे ने 9th में फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, तो फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम हुए। फिर बच्चे ने उसे इंप्रूव करने की कोशिश की, उसने और भी ज्यादा स्टडी की। सेकंड टर्म उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया, पर जितने बच्चे एफर्ट करते हैं उतने मार्क्स नहीं आते। थर्ड टर्म में भी वो इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फिर धीमे धीमे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो रियलाइज करने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से कि 8th में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आते थे साइंस में, और ये 9th में आते ही मार्क्स मेरे बहुत कम आने शुरू हो गए, या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक हो जाती है। बच्चे इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अंदर ही अंदर वो सोचने लगते हैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, कैसे इंप्रूवमेंट करूं, एक्चुअल में हुआ क्या है, मार्क्स आ क्यों नहीं रहे। फिर वो इस प्रॉब्लम को लेके फैमिली से डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। फिर बच्चे कहते हैं, सोचने लगते हैं अपनी तरफ से कि कहीं मैं साइंस में वीक तो नहीं हूं। तो पहले बच्चे अपने आप के ऊपर ही अपना डिसीजन ले लेते हैं कि मैं साइंस में वीक तो नहीं हो गया। फिर वो डिस्कशन पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि लगातार मार्क्स कम आते जा रहे हैं, लगता है मेरा बच्चा साइंस में वीक हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि मेरी साइंस वीक है, पेरेंट डिसाइड करते हैं मेरा बच्चा जो है वो साइंस में वीक है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ? बच्चा उतनी मेहनत कर रहा है, उतना ही एफर्ट दे रहा है पढ़ाई में, उतना ही टाइम दे रहा है, पर मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? ऐसा हुआ क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे हमें समझना है और स्टूडेंट को भी समझना है कि बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हो गया ऐसा। तो होता क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? तो मैं आपको ये समझाता हूं पूरा जो प्रोसेस है कि इसमें होता क्या है, किस तरह से बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब स्टूडेंट 6th 7th 8th क्लास में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो साइंस को ना एज ए नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह डील करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि साइंस एक सिस्टमैटिक कंटेंट है, सिस्टमैटिक पढ़ाई है, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉजिक होता है, उसे समझना होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बस होता क्या है,
साइंस की उनके लिए एक बुक होती है, उसमें चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर उनकी कॉपी पे उनके टीचर्स या बुक से वो डिक्टो नोट कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से या जो भी कुछ उसमें बेसिक साइंस जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एग्जाम आता है, एग्जाम में उन्होंने चैप्टर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से रट लिया और रटने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जाके लिख देते हैं और लिखने के बाद बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर लेते हैं। यहां बिल्कुल भी इस चीज से उनका कोई मतलब ही नहीं होता कि मुझे समझना भी है, उन्हें बस मार्क्स चाहिए होते हैं और एग्जाम को क्लियर करना होता है। बट जैसे ये बच्चे इसी प्रोसेस से 6th, 7th, 8th को क्लियर कर लेते हैं और हम सब जानते हैं कि 6th, 7th, 8th की जो साइंस होती है वो बहुत बेसिक साइंस होती है, उसमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होती है, क्योंकि इसी बेसिक फंडामेंटल से वो हायर क्लासेस में जाके उस साइंस को जाके टैकल करेंगे, उस साइंस को जाके समझ पाएंगे। अब बच्चा तो रट के क्वेश्चन आंसर्स को लिख के एग्जाम में पास होके चला आया और हम सब जानते हैं जो भी चीजें हम लोग रट लेते हैं, उन्हें लर्न कर लेते हैं, वो टेम्परेरी मेमोरी में हमारी सेट हो जाती हैं और 2-4 दिन 10 दिन 15-20 दिन के बाद वो वहां से दिमाग में से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चा पहुंचता है 9th क्लास में। 9th क्लास का पैटर्न अलग है, 9th क्लास की स्टडी करने का सिस्टम अलग है। अब बच्चा वहां क्या करता है कि 9th क्लास के जो भी एग्जाम्स होते हैं, 9th क्लास के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी के सभी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, वो बुक के क्वेश्चंस नहीं होते हैं या होते भी हैं, समटाइम्स कभी कभी होते भी हैं, पर मोस्टली पेपर पूरा अप्लाइड होता है। पूरा पेपर में सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे ने जो कंटेंट पढ़ा है उसके बेसिस पे उसको कॉन्सेप्चुअली उसको समझ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पर बच्चे को इस चीज से कोई भी नॉलेज नहीं होती। वो वही अपना पुराना दोहराना जो सिस्टम होता है उसी से वो पढ़ना शुरू कर देता है, पूरा चैप्टर रट लेता है और रटे हुए चैप्टर में जितना आ जाता है उतना लिख देता है और जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें वो लिखने की कोशिश करता है, उसमें पर वो प्रॉपर आंसर्स नहीं होते और यहाँ से मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। तो मार्क्स कटेंगे तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस वीक होना शुरू हो जाती है। ये होता है पूरा सिस्टम। अब कैसे से ओवरकम करें इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे? वो करेंगे अपने पढ़ाई के पैटर्न को चेंज करके। अपने जो स्टडी का जो पैटर्न है वो 6th, 7th, 8th की जगह 9th का जो पैटर्न है उस पैटर्न को अडॉप्ट करना है, उस पैटर्न को सीखना है। क्या पैटर्न है? कॉन्सेप्चुअल स्टडी, लॉजिकल स्टडी, अंडरस्टैंडिंग स्टडी। आप किसी भी चैप्टर को रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, समझने की कोशिश करें। वो टॉपिक आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है। और जब बच्चे इस तरह से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देते हैं, उसके लॉजिक को समझना शुरू कर देते हैं, उसको ढंग से मीन्स लॉजिक को समझना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वो उससे रिलेटेड जितने भी अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम है। इसीलिए टॉपिक का नाम है लॉजिक टू मैजिक। कि आप हायर क्लासेस में जब आते हैं स्टूडेंट हमारे 9th, 10th, तो वो लॉजिकल पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करेंगे, तो उसी लॉजिक से, उसी कॉन्सेप्ट से होगा मैजिक। तो आई होप कि जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट को, वो समझ में आ रही होगी। और इसी तरह से हम लोग फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।